नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको कम से कम 25 प्रश्न आपको तो हर हाल में सही करने ही होंगे। इससे अगर आप कम सही कर पा रहे हैं तो अभी आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की ज़रूरत है, जिससे आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। अगर आप अभी 25 प्रश्न सही कर लेते तो निश्चित ही आप जब यूपी पुलिस की परीक्षा देने जाओगे उसमें से आप कम से कम 30 प्लस स्कोर करके आओगे। इससे पहले मैं जीके जीएस के लगभग 259 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप एक एक करके सभी प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि आपकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है और कितनी हुई है। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और वो भी अपनी तैयारी को चेक कर पाएँ कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 260। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक, ये आपको बताना है। तो ये कहा जाता है न्यायपालिका को। कैसे? न्यायपालिका को कहा जाता है मूल अधिकारों का संरक्षक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों के लिए लागू रहता है। तो कितने महीनों तक लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश, ये आपको बताना है। तो ये अध्यादेश रहता है यानी राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक लागू रहता है। कितने? 6 महीने तक लागू रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक, ये आपको बताना। तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन। किसे? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन है द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक, ये आपको बताना है। तो इस पुस्तक के लेखक है मुलक राज आनंद। कौन? मुलक राज आनंद है द लॉस्ट चाइल्ड पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है मैकाल पर्वत, ये आपको बताना है। जो मैकाल पर्वत है ये स्थित है भारत के छत्तीसगढ़। इसमें छत्तीसगढ़ में स्थित है मैकाल पर्वत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय। तो ये स्थित है कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सोवियत संघ का विघटन कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था। तो कितने स्वतंत्र गणतंत्रों में हुआ था सोवियत संघ का विघटन। तो ये हुआ था टोटल 15 में। कितने? 15 देशों में विघटन हो गया था सोवियत संघ का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो कौन थे भारत के पहले रक्षा मंत्री, ये आपको बताना है। तो भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। कौन? बलदेव सिंह थे भारत के पहले रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहला सूफी संत कौन थे। तो कौन थे भारत में पहले सूफी संत, ये आपको बताना है। तो भारत में पहले जो सूफी संत थे इनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे भारत में पहले सूफी संत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे।
तो कौन थे जो प्रसिद्ध थे नाना साहब के नाम से? तो बालाजी बाजीराव। कौन? बालाजी बाजीराव थे नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने 1857 की क्रांति में कानपुर में नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला? तो ये स्थित है पुणे में। कहाँ? पुणे महाराष्ट्र में स्थित है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक थे शंकराचार्य। कौन थे? शंकराचार्य थे अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिक्कों के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है सिक्कों की अध्ययन? तो सिक्कों के अध्ययन को जाना जाता है न्यूमिस्टिक के नाम से। कैसे? न्यूमिस्टिक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने सेल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो किस वर्ष हुई थी सेल की स्थापना, ये आपको बताना है। तो सेल की स्थापना हुई थी 1974 में। कब? 1974 में हुई थी सेल की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो कौन बनाता है भारत में मौद्रिक नीति? तो भारत में मौद्रिक नीति बनाता है भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? भारतीय रिजर्व बैंक है जो भारत में मौद्रिक नीति बनाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है सिरके का रासायनिक नाम, ये आपको बताना है। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड है सिरके का रासायनिक नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि सुंदरबन के जंगल को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है सुंदरबन के जंगल को, ये आपको बताना है। तो इनको कहा जाता है मैंग्रोव वन। क्या? मैंग्रोव वन कहा जाता है सुंदरबन के जंगल को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने कि दूध का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है दूध का पीएच मान? तो ये होता है 6.4 से 6.66। कितना? 6.4 से 6.66 होता है दूध का पीएच मान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो किन दो महासागरों को जोड़ती है सुएज नहर, ये आपको बताना है। तो सुएज नहर जो जोड़ता है भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, भूमध्य सागर एवं लाल सागर को आपस में सुएज नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मछलियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है मछलियों के अध्ययन को, ये आपको बताना। तो इनको कहा जाता है इक्थियोलॉजी। क्या? इक्थियोलॉजी कहा जाता है मछलियों के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर किस वर्ष अपना अधिकार किया था? तो किस वर्ष किया था मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अपना अधिकार? तो ये किया था 1175 में। कब? 1175 में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अपना अधिकार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है आगा खां पैलेस? तो ये स्थित है पुणे में। कहाँ पर? पुणे में स्थित है आगा खां पैलेस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक? तो इसके प्रतिपादक थे निम्बकाचार्य। कौन? निम्बकाचार्य थे द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बिल्ली बिल्ली किस देश में चलने वाली पवन का नाम है? तो कौन से देश में बिल्ली बिल्ली नाम की हवा चलती है?
तो ये चलती है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में चलती है बिलीबिली नाम की हवा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो किस वर्ष लागू की गई थी भारतीय दंड संहिता, ये आपको बताना। तो ये लागू की गई 1862 में। का 1862 में लागू की गई थी भारतीय दंड संहिता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो कौन से नाम से जाना जाता है ध्वनि के अध्ययन को? तो इसे जाना जाता है एस्कोटिक्स के नाम से। कैसे? एस्कोटिक्स के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य कौन सा नहर स्थित है? तो कौन सी नहर स्थित है उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के मध्य यानी बीच में? तो इनके बीच स्थित है कील नहर। कौन सी है? कील नहर स्थित है उत्तरी तथा बाल्टिक सागर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था जब महात्मा गांधी गिरफ्तार हो गए थे उसके बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व? तो ये नेतृत्व किया था अब्बास तैयब जी ने। किसने? अब्बास तैयब जी ने किया था महात्मा गांधी के गिरफ्तार होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है? तो कौन सा है विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस? तो ये है रेडॉन। कौन सी? रेडॉन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकहितवादी के नाम से किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है लोकहितवादी के नाम से? तो ये जाना जाता है गोपाल हरि देशमुख को। किसे? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है लोकहितवादी के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने टू लाइव्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो कौन है टू लाइव्स पुस्तक के लेखक? तो इसके लेखक हैं विक्रम सेठ। कौन से हैं? विक्रम सेठ है टू लाइव पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो कौन थे शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक, ये आपको बताना है। तो इसके प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य। कौन से थे? वल्लभाचार्य थे शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो कौन से प्रधानमंत्री को संसद ने मतदान के द्वारा अपदस्थ कर दिया था? तो ये कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी को। से अटल बिहारी वाजपेयी को। ऑप्शन नंबर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, बीपी सिंह को कर दिया गया था। किसे? बीपी सिंह को कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन? तो ये कहलाता है डेंड्रोलॉजी। कौन? डेंड्रोलॉजी कहलाता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्य पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहती है मत्स्य पालन के अध्ययन को, ये आपको बताना है। तो इसे कहते हैं पिसीकल्चर। क्या? पिसीकल्चर कहते हैं मत्स्य पालन के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उकाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है उकाई परियोजना? तो ये स्थित है गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में स्थित है उकाई परियोजना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था? तो कौन था मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान? तो ये थे मलिक मोहम्मद जायसी। कौन? मलिक मोहम्मद जायसी थे मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं
और कितने प्रश्न गलत किए। प्रैक्टिस सेट कैसा लगा ये आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मेरे प्यारे साथी।